नमस्कार कक्षा 10 के विद्यार्थियों। आजकल जैसे आपको एक वीडियो मिला होगा, यूपी बोर्ड द्वारा दिए गए प्रश्न पत्र के हल कल हम वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाले थे। आज उसका हम हल करेंगे। आइए सभी लोग मिलकर हल करते हैं। पहले आप पढ़ें। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। निर्देश 2 बार 3 बार आप कम से कम पढ़ें। पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प व गोले को पूर्ण रूप से काला करें। फिर से समझ लें। नीले और काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। OMR शीट पर अगर आप काला करेंगे, 2 ही पेन लीजिएगा। नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। एकदम ध्यान से आप करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। गोला करने का तरीका जैसे आपको बताया गया है विद्यालय में, आपके अध्यापकों के द्वारा आपके विद्यालय में। और चौथा, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। OMR शीट में 20 प्रश्न हैं, तो आपके प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। व्हाइटनर और इरेजर का प्रयोग निषेध है, इसका प्रयोग आपको नहीं करना है बच्चों। सावधानी पूर्वक निर्देश को पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि पेपर पाते ही आप जल्दबाजी करना शुरू कर दें और आप गलत कर दें। ठीक। छठा है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख आपको निर्धारित अंक उनके दिए गए हैं। ठीक है। अब हम बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। अब जैसे पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो उत्तर होगा द्विवेदी युग। किस युग के? द्विवेदी युग। दूसरा प्रश्न है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? नंबर 1 निबंध, बी कविता, नाटक, सी डी कहानी। तो आपका हो जाएगा बच्चों निबंध। ठीक। तीसरा प्रश्न है, गबन किसकी रचना है? ए मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला और डी हरिकृष्ण प्रेमी। प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ें। फिर प्रश्न पढ़ें। प्रश्न नंबर 3, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी हरिशंकर प्रेमी। तो आपका उत्तर हो जाएगा सही ए मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि है। चौथा प्रश्न है कि शुक्ल युग की समयावधि है। ए है 1936 से 1943 तक, बी 1919 से 1938 तक, सी 1900 से 1918 तक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बच्चों बी। क्या होगा? 1919 से 1938 तक। फिर उसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? प्रश्न फिर पढ़ेंगे। कम से कम 2 बार प्रश्न पढ़ने हैं और सावधानी से पढ़िएगा। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो यह क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। छठा है आपका, फिर से पढ़ लें, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो इसका उत्तर होगा द्विवेदी युग। क्या होगा बच्चों? द्विवेदी युग। फिर मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन,
सुमित्रा नंदन पंत। फिर से प्रश्न पढ़ें, मधुशाला किसकी रचना है? जगा करेगी अविरल मरघट, जगा करेगी मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन जी। 8वां, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? ए है सियाराम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। तो भारत भारती किसकी रचना है? तो बी होगा आपका ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त। फिर उसके बाद बच्चों ये आपका आ रहा है 9वां प्रश्न, आधुनिक काल कब से कब तक है? जैसे बच्चों हैं आधुनिक काल सन ए है सन 1843 से अब तक, बी 1643 ईस्वी से 1843 तक, सी सन 1918 से 1936 ईस्वी तक, और डी 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। ऑप्शन आपको होगा सन 1843 से अब तक। ए सही ऑप्शन है 1843 से अब तक। फिर आपका बच्चों है आगे प्रश्न है बच्चों, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम आधुनिक युग का, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। फिर प्रश्न पढ़ें, मतीराम किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए आधुनिक काल, बी आदिकाल, सी भक्तिकाल, और डी रीतिकाल। डी क्या है बच्चों? रीतिकाल। तो आपका सही उत्तर होगा डी रीतिकाल। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो रीतिकाल। डी ऑप्शन होगा बच्चों, क्या होगा? डी। इसको डी ऑप्शन सही कर लें बच्चों। फिर है हास्य रस का स्थायी भाव है, जैसे आपको पढ़ाया गया है हास्य रस का स्थायी भाव है तो हास। ए ऑप्शन है शोक, बी रति, सी हास, डी निर्वेद। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास। क्या है? हास। 12 नंबर, सोहत ओढ़े पीत पट, श्यामल सलोने गात, मनोनीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जैसे पढ़ाया गया है मन मानो मन जानो, जहाँ आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। क्या है बच्चों? उत्प्रेक्षा। क्या है? उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर उसके बाद है 13 प्रश्न, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में बच्चों 4 चरण होते हैं। फिर से प्रश्न पढ़ लें, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ए ऑप्शन 3, बी 2 और सी 4। सी कितने? 4 और डी 5। तो रोला छंद में 4 होते हैं। प्रश्न नंबर 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है बच्चों? इसका ऑप्शन ए बी मान और सी अक, डी आ। तो इसका सही उत्तर होगा आ। क्या है? आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग लगकर आकर्षण बना है। ठीक। प्रश्न नंबर 15, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? फिर प्रश्न पढ़ लें बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन डी दिया है 3। तो आपका सही उत्तर होगा डी। कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये 3 होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? पीता पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन? विष्णु जी। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? बहुब्रीहि तीसरे के लिए इंगित कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन आपका दिया है कर्मधारय समास ए, द्वंद्व बी ऑप्शन, और बहुब्रीहि समास सी ऑप्शन, तत्पुरुष समास डी ऑप्शन। आपका सही उत्तर होगा बच्चों बहुब्रीहि समास। 17 प्रश्न है बच्चों, आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम रूप है बच्चों ए अश्रु,
बी अंशु, सी रोना, डी आँख। तो क्या है? तत्सम अश्रु। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की प्रधानता, बी कर्म की प्रधानता, सी भाव की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। सरल उत्तर है आपका, सटीक उत्तर है क्या? कर्ता की प्रधानता। ताभ्याः शब्द में वचन एवं विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, बी सप्तमी विभक्ति द्विवचन, सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, डी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो आपका सरल सबसे साधारण उत्तर है डी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। निम्नलिखित में सर्वनाम हैं। ए ऑप्शन मनुष्य, बी बचपन और सी वह, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा बच्चों वाह, सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। क्या है बच्चों? सर्वनाम है। बच्चों अब वर्णनात्मक प्रश्न आपके खंड बा में दूसरे वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आप इतना हल करिए। 20 प्रश्न पहले OMR शीट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उसे आप हल करें। ठीक है, धन्यवाद।